hex 4-ene-2-ol on treatment with PCC gives a, okay, so hex 4-ene-2-ol क्या हो गया, ये वाला आपका कंपाउंड हो गया CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHOH एंड CH3। इसको आपने PCC से रिएक्शन किया तो इन्होंने कहा कि A बना। ओके, अब आगे की इसमें फर्दर रिएक्शन की, ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड यानी NaOI के साथ रिएक्शन कराई और B बना, एंड बी ऑन फर्दर हीटिंग विद सोडा लाइम गिव सी। तो अब देखिए पीसीसी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सेकेंडरी अल्कोहल्स को अभी कीटोन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C, देखिए ये वाला था, तो ये जो पूरा का पूरा है इसको आप डबल बॉन्ड O से हटा कर दीजिए कन्वर्ट। ओके, अल्कोहल कन्वर्ट हो गया, कीटोन में हो गया, एंड CH3 ये हो गया आपका पीसीसी का कंपाउंड यानी ए। इसके बाद इन्होंने कहा कि NaOI के साथ रिएक्शन कराई है। नाउ गाइज ये बेसिकली आयोडोफोम वाली रिएक्शन होगी। इसके बजाय अगर आपको NaOH प्लस I2 भी दे देते तो सेम ही आपका कंपाउंड जो प्रोडक्ट था वो बनना था। तो ये बात जरूर ध्यान रखें। अब इस रिएक्शन की एक खास बात होती है कि जैसे ये वाले जो आपके कंपाउंड है ये वाले, या फिर जैसे CHOH CH3 जिसमें ये एंटिटीज प्रेजेंट होती है वही आयोडोफॉर्म रिएक्शन देती है। ओके, सो अगर आप इसको यहां से देखें तो ऑब्वियसली ये वाली एंटिटी इसमें प्रेजेंट है, ये है ना। अब इसमें एक स्पेसिफिक आपका जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो दो इंपॉर्टेंट बनते हैं, मतलब दो ही बनते हैं। तो ये क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो CH3 वाला पार्ट है, ठीक है, डबल बॉन्ड O के इधर वाला दूसरा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका आयोडोफॉर्म में यानी CHI3 जो एक येलो PPT होता है, और दूसरा जो ये वाला पूरा पार्ट है। अब देखिए इसको समझें आप कैसे बनाएंगे। इसका बेसिकली कार्बोक्सिलेट बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां से तो आपने ये बना दिया, यहाँ पे OH जोड़ दो। लेकिन क्या होता है, क्योंकि NaOH है आपका मीडियम में, ये है ना, तो ये बेसिकली जो एसिडिक H है इसका ये रिमूव कर देता है मीडियम की वजह से। तो जनरली हम जब कहते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ O नेगेटिव बनता है बेसिकली, ठीक है। तो ये फाइनल इसका बनता है। अब इन्होंने कहा ये हो गया आपका B। अब विच ऑन फर्दर हीटिंग विथ सोडा लाइम गिव सी। अब देखिए ये तो आयोडोफोम बन गया, इसका यही खत्म रोल हो गया। अब यहाँ पे ये सोडा लाइम से रिएक्शन कराइए, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम वाली रिएक्शन क्या हो गई, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। गाइस इन सभी नेम रिएक्शन पे, ऑक्सीडाइज एजेंट्स पे मैंने सब पे वीडियोस बनाई है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी अगर आपको इसके पे बेसिक क्लियर नहीं है। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या, CO2 निकलनी है आपकी, एक कार्बन घटना है इन द फॉर्म ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म अलग है लेकिन इजी रिएक्शन है कि जो COO है ना, ये ऐसे देखिए, ये वाला ऐसे अरेंज होता है और ये वाला बॉन्ड बेसिकली ब्रेक हो जाता है, समझ में आपको। तो इस तरह से ये वाली चीजें इसमें होती है। अब देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, ये वाला 2 था ना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो समझो कि मीडियम से हाइड्रोजन लेके CH3 बना देगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा आपको मैकेनिज्म पता लगेगा, लेकिन इसमें मैकेनिज्म जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शन में कितनों के आप मैकेनिज्म बनाओगे, है ना। तो ये वाला इस तरह से आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, फॉर्मुलेज जैसे आप मैथ्स में याद करते हो। तो जो ये आपका कंपाउंड बना, दिस इज C। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका कंपाउंड C हो गया करेक्ट, यानी 2 ब्यूटीन। ओके, 1 2 3 4 ब्यूट एंड 2 इन। ओके, सो ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर।